बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? इंशाअल्लाह आप सब ठीक होगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको अपने बच्चों में खुश व खुरम रखे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सर्दी की ही रेसिपी ज़्यादा हो रही हैं कि किसी तरह से सर्दी कम हो जाए, खाएँ पिएँ कुछ इस तरह से। तो आज मैं बना रही हूँ यखनी, जो कि सर्दी में बहुत मुफीद है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो देखिए मैंने सब चीज़ें ली हैं जो यखनी के लिए मुझे चाहिए। शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना है आपने और कमेंट्स में मुझे बताना है मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और शेयर भी करना है आपने। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले ये मैंने चिकन लिया है, आधा किलो चिकन लिया मैंने ये यखनी के लिए। और इसके लिए मुझे ये जो चीज़ें चाहिए थी, मैंने हल्दी ली है, साबुत धनिया है, और नमक, काली मिर्च, और ये है इधर लहसुन, प्याज, और इलायची के वो हैं, दालचीनी का एक टुकड़ा है, एक बादियान का फूल है ये देखें, और 2 लौंग हैं, एक सब्ज़ मिर्च और अदरक है। ये चीज़ें मुझे जो चाहिए होंगी यखनी के लिए, वो सब चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं यखनी बनाना। करते हैं रेसिपी आज की जो कि यखनी की है। तो ये मैंने एक देगची लिया, उसमें पानी लिया मैंने 4 गिलास, और इसको मैं रख दिया चूल्हे पे। चूल्हा शुरू में थोड़ा स्लो है, अभी पानी गर्म हो जाता है, इसमें बॉयल हो जाता है पानी। उसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। सबसे पहले चिकन मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके धो के साफ़ करके रख लिया हुआ था। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें पानी में। पानी के साथ बॉयल हो जाता है, और ये साथ में इसके दूसरे मसाले भी मैं सब ही डाल दूँगी इकट्ठा ही सारा कुछ। अभी ये मैंने चिकन डाल दिया इसमें, और मैं डाल रही हूँ प्याज। एक प्याज मैंने लिया है, इसके मैंने 2 टुकड़े बना लिए थे, और एक सब्ज़ मिर्च ली है, और ये लौंग जो मैंने लिए थे 2 लौंग हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा, और ये एक बादियान का फूल, हाफ फूल है ये। और ये हैं 3 से 4 पीस थे ये लहसुन के, मैंने दो टुकड़े इसमें कर लिए, और ये अदरक के 2 टुकड़े हैं। ये मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया। इसके बाद ये मसाले हैं जो हल्दी, धनिया और नमक, काली मिर्चें, ये मैं सारी चीज़ें इसमें डाल रही हैं। इसमें ये सारा कुछ इकट्ठा एक साथ ही पक जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है, फ़ौरन बन जाएगी इंशाल्लाह। गर्मियों सर्दियों के लिए बहुत मुफीद है, बच्चों के लिए नज़ला ज़ुकाम वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इन चीज़ों के इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी। माशाल्लाह देखें बहुत अच्छी बन रही है यखनी, गल चुका काफ़ी हद तक गोश्त, लेकिन अभी हमने इसको कुछ देर और पकाना है, जो कि अच्छी तरीके से हड्डियों के इसका भी अच्छी तरीके से सूप निकल जाए। तो तब तक हमने इसको पकाना है ताकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाए। थोड़ी देर बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ पक रहा है ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी यखनी रेडी हो गई है, बहुत टेस्टी, बहुत जायके वाली है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो मैं इसको निकालती हूँ आपके सामने बॉल में। तो मैंने बॉल लिया है, मैं इसमें निकाली हूँ। देखिए माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, प्याज वगैरह सब, लहसुन बहुत अच्छे गल चुका है। ये देखिए साथ में मैं लहसुन और प्याज भी डालूँ, मैंने इसको मैश नहीं किया, ऐसे ही इसको मैंने रखा है साबुत। तो ये बहुत खूबसूरत भी लग रहा है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। देखिए ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी यखनी रेडी हो गई है, सही अच्छी तरीके से गल चुका है गोश्त भी, और जायका भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है ये। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं टेस्ट करवाती हूँ अपने बच्चों को, तो आपको बताएंगे वो कि कैसी लगी है। बहुत मज़े की ही, देखने में ही बहुत मज़े की लग रही है। तो माशाल्लाह बहुत इन्जॉय करेंगे। आप ज़रूर बनाइएगा, मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर। और किसी भी रेसिपी की भी ज़रूरत हो, कोई कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बताना है मुझे कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।
तो फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़े की यखनी बनी है।